नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पर बातचीत कर रहे हैं। हमारा है रिसर्च डिज़ाइन, जिसे आप शोध प्रारूप भी कह सकते हो या शोध परिरचना भी या शोध अभिकल्प, ये सब एक ही बात है। और इंग्लिश में रिसर्च डिज़ाइन। थोड़ी सी एक आवश्यक सूचना मैं देना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में समान रूप से उपयोगी है। तमाम हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी ज्योग्राफी विषय में यूजीसी नेट का इम्तहान दे रहे हैं उनमें, और अभी हाल ही आरपीएससी के द्वारा जारी विज्ञप्ति में असिस्टेंट प्रोफेसर में रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। और हमने ये जो यूजीसी नेट और रिसर्च मेथोडोलॉजी से ये संबंधी जो चैप्टर है, ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम अपलोड कर चुके हैं। हमारे इससे पूर्व 3 लेक्चर हो गए, उनकी पीडीएफ भी हम उस पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा इसकी यूट्यूब पर हमने प्लेलिस्ट भी जारी कर दी है, ताकि सीक्वेंस में पूरा मैटर आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी भूगोल के विद्यार्थी हैं उनको पूरे कंटेंट, पूरा रिसर्च मैथोडोलॉजी एक ही जगह यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ हो हमारी द विजन ज्योग्राफी जो चैनल है, ये है टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध है। आइए दोस्तों, इसमें हम आज जो बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम जो बात करेंगे, हम यहाँ 3 बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक है मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, शोध प्रारूप का अर्थ क्या है। फिर दूसरी बात करेंगे अनुसंधान प्रारूप, यानी रिसर्च डिज़ाइन की मुख्य विशेषताएं क्या है। एक अच्छी जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट तीसरा जो बिंदु चर्चा करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, शोध प्रारूप के प्रकार। देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से लेकर के बनता है। शोध प्रारूप के जो प्रकार है या अपन यूँ कहें टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका मतलब क्या होता है, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। इस चीज़ को अपन को यहाँ पर अपन समझेंगे। तो देखिए, रिसर्च जो डिज़ाइन है, एक मैं सामान्य शब्दों में कहूँगा बहुत ही ईजी तरीके में, जैसे आपको कोई मकान बनवाना है, आपको कोई मकान बनवाना है या बनाना है, तो आप किसी अच्छे आर्किटेक्चर से संपर्क करेंगे, एक अच्छे वास्तुकार से संपर्क करेंगे। तो संबंधित जो आर्किटेक्चर होगा वो भवन निर्माण का या आपके मकान की डिज़ाइन तैयार करेगा, यानी मकान बनने से पहले ही उसकी डिज़ाइन तैयार करेगा। यानी उस प्रक्रिया में जो आप मकान बनवाने जा रहे हैं उसका एरिया कितना है, कितने एरिया में आप बनवाना जा रहे हो, और उस मकान का उद्देश्य क्या है। मकान का उद्देश्य आवासीय है या फिर कोई कॉमर्शियल है, आपका उसका मेन उद्देश्य क्या है। उसमें मकान में आप कितने कमरे बनवाना चाह रहे हो, उस मकान का आकार क्या रहेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, उस मकान में कमरों की संख्या कितनी रहेगी, और उस मकान में आप कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो या कौन कौन सी सुविधाएं रखना चाह रहे हो। इस तरह की जो पूरी बातें हैं वो मकान बनाने से पूर्व ही आर्किटेक्चर उसको डिज़ाइन कर देगा। और उस डिज़ाइन करने के बाद में हम उस मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर हम उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी शोधार्थी होता है, यानी जो रिसर्च कर रहा है या जो शोध कर रहा है, उस विद्यार्थी को कहते हैं अपन शोधार्थी। तो वो क्या करेगा कि अपने शोध समस्या पर कार्य करने से पहले जो भी आपने जो प्रॉब्लम देखिए, दूसरा स्टेप आता है ये। पहले अपन समस्या का चयन किया था। जब भी अनुसंधान करते हैं तो समस्या को अपन चयनित करते हैं और फिर उसके बाद में एक तरह से उसका ये रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो अपनी जो शोध समस्या पर कार्य करने से पहले शोध का डिज़ाइन तैयार करता है, और इसके द्वारा शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके, उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़े। वो ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी तकनीकों को शामिल करता है जिसकी सहायता से अपने शोध के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति समय पर हो सके, उन्होंने जो परिकल्पनाएं की है उनकी पुष्टि हो सके। अतः शोध कार्य का प्रारंभ करने की जो योजना है, एक तरह से अपन यूँ कहें कि शोध कार्य का प्रारंभ करने की जो योजना बनाने का जो कार्य है, योजना बनाने का जो कार्य है उसको अपन कहते हैं शोध अभिकल्प, या उसको अपन कहते हैं शोध प्रारूप, या उसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन, या उसको कहते हैं शोध परिरचना। क्या कहते हैं? शोध परिरचना। तो यहाँ हमें एक तरह से यूँ कहें कि हम जब मकान बनाते हैं या बनवाने वाले हैं, तो उससे पहले, मकान बनाने से पहले आर्किटेक्चर के द्वारा
उसका मकान का पूरा जो डिजाइन तैयार करते हैं, उसी प्रकार से अपन दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि यदि हमें कोई शोध कार्य करना हो तो शोध कार्य करने से पूरी रूपरेखा या जो कार्य योजना है उसी को अपन क्या कहेंगे, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। क्योंकि कोई भी भौगोलिक शोध बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है। जो शोध करने का जो है कोई ना कोई उद्देश्य होता है, रिसर्च करने का कोई ना कोई उसका उद्देश्य है या उसका कोई लक्ष्य है या फिर कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, और उसी को आधार मान करके आगे की अपन कार्य योजना बनाते हैं। उद्देश्य या लक्ष्य का विकास, स्पष्टीकरण शोध कार्य आरंभ होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत शोध के प्रमुख पक्षों के आधार का ढांचा विकसित किया जाता है। इसी ढांचे या शोध योजना की जो रूपरेखा है, जो अपन एक तरह से ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो इसमें देखिए, हमें रिसर्च जब भी हम डिजाइन करते हैं तो मुख्य रूप से जो बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है, एक तरह से देखिए, अध्ययन किस विषय में है, आपका जो टाइटल है वो क्या रहेगा, आपका मान लीजिए ग्रामीण प्रवास की समस्या है या नगरीय प्रवास की समस्या है, और ग्राम में भी आप कौन से गाँव की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ अध्ययन क्यों किया जा रहा है, आप जो भी कोई बिंदु ले रहे हो उसका अध्ययन आप क्यों कर रहे हो, अध्ययन कहाँ किया जाएगा, मतलब कौन से एरिया में किया जाएगा, किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होगी, प्राथमिक आंकड़ों की आवश्यकता होगी या द्वितीयक आंकड़ों की आवश्यकता होगी, अध्ययन किस अवधि का समय शामिल है कि आप 2 वर्ष में पूरा कर रहे हो या 3 वर्ष में पूरा कर रहे हो या 5 वर्ष में पूरा कर रहे हो, यानी अध्ययन में किस अवधि का समय शामिल होगा। नेक्स्ट, प्रतिदर्श प्रारूप क्या होगा, यानी आपकी सैम्पलिंग का जो पैटर्न है वो क्या होगा। डाटा कलेक्शन के लिए कौन कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, आंकड़ों का जो संकलन करोगे आप उसके लिए कौन कौन सी विधियों को उपयोग में लाएंगे, उनको पहले ही अपन यहाँ पर नोट करना होगा। और डाटा का विश्लेषण कैसे किया जाएगा और रिपोर्ट किस शैली में तैयार की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एक गुड जो रिसर्च जो डिजाइन होती है उसके संदर्भ में इन बातों को हम पहले ही उसके अंतर्गत नोट कर लेते हैं, उस योजना के अंतर्गत नोट कर लेते हैं, या अपन यूँ कहें कि उसका ब्लूप्रिंट अपन पहले से ही तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में अपन कहते हैं कि हमारी रिसर्च डिजाइन बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको आगे का शोध कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखिए दोस्तों, शोध जो अभिकल्प है उसके संदर्भ में जो परिभाषित किया है, एकोप के अनुसार इन्होंने शोध को परिभाषित किया है, शोध रिसर्च को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि शोध रिसर्च डिजाइन शोध निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पहले, ये चीज़ देखिए, पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी शोध तो बाद में करोगे, लेकिन शोध करने से पहले की ही प्लानिंग है, एक तरह से ब्लूप्रिंट, एक तरह से आउटलाइन करने की पहले से ही ये प्रक्रिया होती है। मिलर के अनुसार, वैज्ञानिक मिलर के अनुसार, यह शोध अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया का नियोजित क्रमबद्ध विवरण है, क्रमबद्ध विवरण कहलाती है। अभी अपन जो बात कर रहे थे, सीक्वेंस में अपन बात कर रहे थे कि क्रमबद्ध विवरण, कि आपका अध्ययन का विषय क्या है, मतलब टाइटल क्या है, आपका टॉपिक क्या है, फिर आप अध्ययन क्यों कर रहे हैं, अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाएगा, कौन से आंकड़ों की आवश्यकता होगी, आवश्यक आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, किस अवधि का समय शामिल होगा, सैम्पलिंग प्रारूप क्या होगा, आंकड़ों के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करोगे, डाटा जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण कैसे करेंगे, और लास्ट में आप जो रिपोर्ट जो तैयार करोगे वो किस शैली में तैयार करेंगे। तो एक तरह से ये क्रमबद्ध है, नियोजित है। जो इन्होंने देखिए, मिलर साहब ने लिखा कि ये शोध अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया का नियोजित क्रमबद्ध विवरण कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, शोध कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। यहाँ पर हालांकि अनेक वैज्ञानिकों ने दोस्तों रिसर्च डिजाइन को परिभाषित किया है, लेकिन अपन ब्रीफ में ये यूँ कहेंगे कि शोध समस्या के
प्रतिपादन से लेके, समस्या के प्रतिपादन से लेके शोध कार्य के अंतिम चरण तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यानी हम जब भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, और यानी समस्या से लेके अंतिम चरण तक की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से रिसर्च डिजाइन है। तो शोध एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि ये कार्य की अंतिम रूपरेखा है, यानी ब्लूप्रिंट है। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उसकी ब्लूप्रिंट है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। तो यहाँ एक अच्छे जो रिसर्च डिजाइन की जो विशेषताएं हो सकती है, वो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रिसर्च डिजाइन की मुख्य फीचर्स क्या क्या हो सकती है, इसको हमें देखना है कि आपने जो एक तरह से वही कि मकान बनाने के लिए आर्किटेक्चर से डिज़ाइन तैयार करा लिया, और उस डिज़ाइन तो तैयार करवा लिया, लेकिन उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसी प्रकार से जब शोधार्थी को अनुसंधान कार्य करने जा रहा है तो जो आपने रिसर्च को डिज़ाइन किया है उसके फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए। अनुसंधान संरचना का संबंध भौगोलिक तथ्यों के अनुसंधान से है। बिल्कुल, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी के स्कॉलर हैं, भूगोल विषय में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो भौगोलिक तथ्यों के अनुसंधान से होता है। नेक्स्ट, अनुसंधान डिजाइन शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। यह सही अर्थों में एक दिग्दर्शक की भांति होती है। यह विभिन्न भौगोलिक तथ्यों एवं घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, ये अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पूर्व रचित की जाने वाली रूपरेखा है। यानी अपन ने अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया है, उससे पहले ही हम इसको डिजाइन कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। अनुसंधान कार्य करते समय आने वाली समस्याओं को भी नियंत्रित करने के साथ साथ उनको सरल बनाती है। बिल्कुल सही है कि पहले ही अपन कल्पित कर लेते हैं कि संबंधित जो एरिया अपन ने सेलेक्ट किया, जो प्रॉब्लम अपन ने समस्या सेलेक्ट की, उसमें क्या क्या समस्या आने वाली है, उनका अपन निराकरण पहले ही विचारित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता की शोध कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों को भी कम करती है। अगर अपन ने पहले डिजाइन तैयार कर लिया तो हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सातवां है, मानवीय श्रम को कम करती है। ये समय की बचत के साथ अनुसंधान व्यय में भी कमी ला देती है और अधिकतम उद्देश्य की प्राप्ति में ये सहायता करती है। यानी एक तरह से जो मानव श्रम जो है हमारे पास, क्योंकि पैसा निश्चित रहेगा, ज़्यादा व्यय नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ह्यूमन पावर भी एक लिमिटेड है, तो इन सबको ये कम करती है एक तरह से। रिसर्च डिजाइन का चयन भौगोलिक अनुसंधान की समस्या और परिकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि आपकी समस्या क्या है। आपने परिकल्पना देखिए, यहाँ परिकल्पना का मतलब है कि समस्या के समाधान के विचार, जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में जो पहले ही जो आपने विचार कल्पित किए उसी को अपन क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके जो रिसर्च जो डिज़ाइन है, एक अच्छी रिसर्च जो डिज़ाइन होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इनको थोड़ा सा का आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से रिसर्च डिजाइन की विशेषता नहीं है, लेकिन यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात करूँगा मैं, शोध प्रारूप के प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से जो शोध प्रारूप है या जो रिसर्च डिजाइन है, ये उद्देश्य के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर इनको चार भागों में अपन यहाँ डिवाइड करते हैं। यानी समग्र शोधों का आधारभूत उद्देश्य क्या होता है, जितने भी अपन रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना या नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न प्रकार से की जाती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की उद्देश्य विभिन्न प्रकार से की जाती है। उसी के अनुसार शोध जो प्रारूप है या जो शोध प्ररचना का जो रूप भी अलग अलग होगा। जब उद्देश्य की विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर अपन कर रहे हैं तो उसका डिजाइन भी अलग अलग होगा।
तो मुख्य रूप से यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं वो अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर कर रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ अपन 4 प्रकार की डिजाइन की दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं। एक अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप या प्ररचना, विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना या प्रारूप, प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना या प्रारूप और मूल्यांकनात्मक अनुसंधान प्ररचना। दोस्तों आपको इनके नाम भी याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि रिसर्च डिजाइन के प्रकार नहीं है तो अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक और मूल्यांकनात्मक, ये चारों शब्द आप यहाँ याद रखेंगे। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं उसको आप देख लीजिए। अपन एक एक की डिटेल यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ एक तरह से अन्वेषणात्मक के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। अन्वेषणात्मक का मतलब देखिए यहाँ, जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं भौगोलिक घटना में नवीन तथ्यों को, ये ध्यान रखना है, नवीन तथ्यों को खोजना होता है या ऐसे तथ्य जो पहले अज्ञात थे, मतलब पता नहीं था, लेकिन वह नए हैं, वह हमको नया ज्ञान दे रहे हैं, नवीन ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे अनुसंधान को अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना या शोध अभिकल्प, या इसी को अपन क्या बोलेंगे, अनुसंधान प्ररचना, या इसी को अनुसंधान रिसर्च डिजाइन बोलेंगे। तो यहाँ जो नवीन तथ्यों की योजना हो, नवीन तथ्यों को यदि हमें खोजना हो कि जो पहले से क्या है, अज्ञात है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर किसी नगर में, उदाहरण के तौर पर किसी नगर में लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाएं बढ़ने का कारण हो सकता है। जैसे ये मैं कहूँ कि स्टेटमेंट है कि किसी नगर में, किसी एरिया विशेष में कि लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाएं बढ़ने का कारण हो सकता है वहाँ पर बेरोजगारी का बढ़ना, वहाँ पर बेरोजगारी का बढ़ने की वजह से हो सकता है, लोगों की आय उनके जीवन निर्वाह के अनुरूप न होना, या बढ़ती आर्थिक विषमता आदि कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कि व्यक्ति चोरी कब करेगा, या तो बेरोजगार होगा, या फिर उसके पास आर्थिक समस्या रहेगी, या फिर उसके जीवन निर्वाह के अनुरूप उसका जीवन नहीं चल रहा हो, तो वो अन्य सामाजिक अपराध को जन्म देगा। तो ऐसे निर्धारित करना है तभी संभव होगा जब नगर में घटित घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी हम डिटेल जानेंगे कि बेरोजगारी की वहाँ क्या स्थिति है, लोगों के आय के क्या स्रोत हैं, जीवन निर्वाह के क्या संसाधन हैं, आर्थिक विषमता कितनी है, इस तरह की पूरी बातों का वहाँ पर अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर ही अपराध की घटनाओं की परिकल्पना का निर्माण कर पाएंगे कि ये घटनाएं घटित क्यों हो रही है और इनके समाधान क्या हो सकते हैं। तो ये शोध डिजाइन या अपन कहें रिसर्च डिजाइन इन कारणों या कारकों को खोजने में सहायक होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से देखिए कि जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं भौगोलिक घटना में नवीन तथ्यों, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नवीन तथ्यों को खोजना कि ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से वहाँ पर डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, या एक तरह से वहाँ पर अशांति उस नगर में कायम हो रही है। तो यहाँ हमें ऐसे तथ्य जो पहले से अज्ञात थे लेकिन वो नए हैं और वह हमको नया ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे अनुसंधान को क्या कहते हैं, अन्वेषणात्मक प्ररचना कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है वर्णनात्मक शोध प्ररचना, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इसका मतलब यह है कि जब शोध समस्या का वर्णन वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है तो इसे वर्णनात्मक शोध प्ररचना कहते हैं या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। वास्तविक तथ्यों के आधार पर, ये चीज देखिए आप, अगर आप वास्तविक तथ्यों के आधार पर रिसर्च कर रहे हो
तो उसको अपन कहेंगे रिसर्च डिजाइन कहेंगे, वास्तविक तथ्यों के आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए हमें जनसंख्या में साक्षरता के स्तर का अध्ययन करना है। हमारा बिंदु क्या है? जनसंख्या में साक्षरता के स्तर का अध्ययन करना है। तो हमें संबंधित वास्तविक तथ्यों को किसी भी वैज्ञानिक विधि से एकत्रित करना होगा, तभी हम वर्णनात्मक शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप या शोध प्ररचना की रचना कर पाएंगे। इसमें तथ्यों का संकलन जिन वैज्ञानिक विधियों से किया जा सकता है उनसे हम करने का प्रयास करेंगे, जैसे इंटरव्यू के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से हम आंकड़ों का क्या करेंगे? संकलन करेंगे। और वर्णनात्मक शोध प्ररचना में हम ये ध्यान रखेंगे कि शोध की समस्या का उद्देश्य निर्धारित करना है, आंकड़ों को परिभाषित करना है, उसमें जो सैंपलिंग करना है, आंकड़ों के एकत्रण की विधियों को हमें सेलेक्ट करना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है, निष्कर्ष निकालना है और प्रस्तुतिकरण करना है। यानी सबकी डिटेल आती है इसमें एक तरह से। उसे अपन क्या कहते हैं? वर्णनात्मक शोध प्ररचना। क्या कहते हैं? वर्णनात्मक शोध प्ररचना इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निदानात्मक शोध प्ररचना, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। तीसरा प्रकार, शोध कार्य का मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान में वृद्धि करना। ओके, लेकिन यदि उसके साथ साथ शोध कार्य का उद्देश्य समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करना हो, तो इस प्रकार की शोध प्ररचना को निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। यानी हम समस्या के कारणों का तो पता लगा रहे हैं, लेकिन उसके समाधान की भी बात कर रहे हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? निदानात्मक शोध प्ररचना, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहते हैं। यानी साथ का साथ अपन समाधान भी अपन वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। शोध समस्या किसी भी भौगोलिक तथ्य से संबंधित समस्याओं का निदान खोज करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। एक तरह से अपन यूँ कहें, जैसे अपन अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, यदि किसी कृषि भूमि पर हमें कोई फसल उत्पादित करनी हो, तो उस फसल उत्पादन की तुलना में हम ये देखेंगे कि वहाँ हम कौन सी फसल लेवें जिससे हमें आर्थिक लाभ अधिक हो। हमें वहाँ ज्वार की फसल लेवें या बाजरे की फसल लेवें, तो किसान को अधिक आर्थिक लाभ जो फसल दे सकती है उसका भी हम साथ का साथ क्या करेंगे? सुझाव देंगे। एक तरह से अपन उसको साथ का साथ सुझाव देंगे। तो एक तरह से इसके अंतर्गत हम यूँ कह सकते हैं कि संभावित इसका समाधान क्या हो सकता है कि हमें तुलनात्मक रूप से कौन सी फसल का उत्पादन लेना चाहिए। तो यहाँ हम समस्या को समाधान भी दे रहे हैं निदानात्मक में। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक शब्द सीधे प्रयोगशाला से होता है और ये प्रयोग की संकल्पना पर आधारित है। प्रयोग मुख्य रूप से नियंत्रित अन्वेषण होता है, यानी कंट्रोल्ड होता है। भूगोल में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पक्षों का समावेश होता है। भूगोल में सभी पक्षों का एक तरह से समावेश होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो डिजाइन है, यानी वास्तव में व्यवहारिक रूप से हमने इसका प्रयोग किया है। प्रयोग परिकल्पना के लिए हम परीक्षण की एक ये विधि है जिसका निरीक्षण नियंत्रित दिशा में एक तरह से अपन करते हैं। भूगोल में उस प्रकार के अनुसंधान को कहते हैं जिसमें शोधार्थी किसी भौगोलिक समस्या से संबंधित तत्वों का नियंत्रण करने के साथ साथ उनका प्रभाव भी देखता है कि इसका एक की वजह से दूसरे पर क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे अपन एक तरह से जब रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि भूमि पर
मक्का और बाजरे में से किस फसल का उत्पादन लाभकारी होगा? कि प्रति इकाई मक्का का लाभ ज़्यादा होगा या बाजरे का लाभ ज़्यादा होगा? चावल व गेहूं की फसल में दोनों में अगर तुलना करें कि प्रति इकाई लाभ ज़्यादा किस में होगा, या दोनों फसलों की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर किस में होगा, तो ये चीज़ हमें देखना है कि चावल उत्पादन में ज़्यादा लाभ है या गेहूं उत्पादन में ज़्यादा है, या एक तरफ आप मान लीजिए सोया इसकी सरसों की फसल ले रहे हैं, एक तरफ चना की फसल ले रहे हैं, तो दोनों में तुलनात्मक से लागत ज़्यादा किस में आ रही है, उत्पादन मूल्य ज़्यादा किस में आ रहा है एक तरह से, या हमें विक्रय मूल्य कहाँ से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, यानी जिस फसल से आर्थिक लाभ होगा उसी का वहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि हमें वहाँ लागत और उत्पादन दोनों बातों को तुलना करके यानी प्रयोग करके हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं, जो कि एक तरह से ये सफलता की तरफ अग्रेसित भी करती है, सफलता की तरफ ये अग्रेसित भी हमें करती है। तो इसमें देखिए शोध समस्या का अध्ययन एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि ये प्रश्नात्मक शोध का ही एक तरह से दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक अनुसंधान जिसमें अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों हमने जो अभी जो बात कर रहे हैं शोध इसके रिसर्च डिजाइन की जो अपन ने बात की है, रिसर्च डिजाइन ये चारों इम्पोर्टेंट है। एक अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक और मूल्यांकनात्मक। नेक्स्ट से मूल्यांकनात्मक, जो अभी अपन आगे 3 अपन पढ़ चुके हैं। अब जो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। 1 नंबर पर बात हो गई, अन्वेषणात्मक पर बात हो गई है, दूसरी वर्णनात्मक हो गई, तीसरी निदानात्मक हो गई और चौथी ये प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल हो गई है। अब इससे संभावित जो प्रश्न देखिए, इस चैप्टर से जो संभावित जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं उस पर भी अपन दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। जैसे शोध परिरचना, रिसर्च डिजाइन शोध की रूपरेखा तैयार करने की है। क्या है? एक विधि है, सिंपल। दूसरा है शोध परिरचना, शोध की रूपरेखा तैयार करने की एक विधि है और इसमें उल्लेख होता है, इसमें उद्देश्य भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। आप कौन कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें अडोप्ट करेंगे, यानी शोध की विधियां कौन कौन सी रहेगी, पद्धतियों की संकल्प, जो भी अपन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसका पूरा उल्लेख होता है। यानी मीन्स सभी एक तरह से वही आर्किटेक्चर वाली बात है कि मकान बनाने से पूर्व आपको एक डिजाइन बना के देगा आर्किटेक्चर, और उसमें क्या क्या करना होगा उन सब की उसमें समावेश होगा। नेक्स्ट, शोधार्थी द्वारा शोध समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उस समस्या के समाधान की प्रस्तुति करना, समस्या के समाधान की प्रस्तुति करना क्या कहलाता है। अब जब समस्या के समाधान की प्रस्तुति की बात आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, निदानात्मक शोध परिरचना, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट, अनुसंधान परिरचना को तैयार करने में निम्न विषयों को ध्यान में रखा जाता है। कौन सा या इससे संबंधित, मतलब किस विषय को, शोध का विषय क्या है, पूर्व साहित्य की समीक्षा, अध्ययन के स्रोत, सभी विषय। राइट आंसर क्या हो गया, सभी विषय। फिर अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर निम्न में से कौन सा शोध परिरचना का प्रकार नहीं है। अभी अपन 4 प्रकारों की बात की थी, अपन ने यहाँ पर 4 प्रकारों की बात की थी। अब उसमें से कौन सा नहीं है, अन्वेषणात्मक था, विवरणात्मक था, प्रयोगात्मक था, सर्वेक्षणात्मक नहीं है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर कौन सा नहीं होता, सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान परिरचना नहीं होती। तो नंबर 5 का क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, उस सैद्धांतिक ढांचे का क्या नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किया जाता है। देखिए एक तरह से फ्रेम आउट हो गया, ब्लूप्रिंट ही है, शोध की ब्लूप्रिंट ही है, यानी रिसर्च डिजाइन, ये परिभाषा पूछ ली। उसको शोध अभिशिल्प
अभिशिल्प यानी शिल्पकार, अभिकल्प, प्रारूप जिसको अपन डिजाइन बोल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? रिसर्च डिजाइन। तो देखिए दोस्तों, ये संभावित प्रश्न भी है, प्रश्न की नेचर कैसे बनती है। आज जो हमने इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से जो बातें की है, आपके साथ जो चर्चा की है, वो बात की है शोध प्रारूप का अर्थ क्या है, अनुसंधान प्रारूप की क्या विशेषताएं, शोध प्रारूप के प्रकार क्या है। यहाँ से यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कोले लेक्चर में सामान्यतः जो प्रश्न बनता है या तो डेफिनेशन को लेके बनता है या शोध प्रारूप के प्रकार को लेके प्रश्न बनता है। ये हमारा आज लेक्चर 4 दोस्तों कंप्लीट होता है। समान रूप से उपयोगी है असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी जल्द। बाकी ये चारों के चारों जो लेक्चरर है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको एक सीक्वेंस में दोस्तों आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं आप सभी छात्रों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को अधिकतम छात्रों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।